हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है आरजीएस की जो एग्ज़ाम है वो डेट आ चुकी है। 28 नवंबर उसकी डेट है और आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लिया होगा। 28 तारीख को आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, 28 नवंबर को। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगी वो सभी स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता है आरजीएस का क्या सिलेबस है, आरजीएस में क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। आपके पास में 45 टू 50 डेज के आसपास अभी समय है। तो क्या क्या आप कर सकते हैं इन दिनों में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ और मेरे से क्या क्या मदद मिल सकती है आप लोगों को वो भी बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है आपको। पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इस चैनल से आप लोगों को क्या क्या क्लासेस देने वाली हूँ, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और आपका इन आने वाले 40 से 45 दिन में कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी शुरू करते हैं सिलेबस को। तो देखिए आरजीएस के सिलेबस में लॉ का पेपर और हिंदी इंग्लिश ये प्रीलिम्स में आता है, और लॉ का पेपर लैंग्वेज और इंटरव्यू ये मेंस में होता है। इंटरव्यू आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं जब होता है। अब आपको लॉ के दो पेपर यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, लॉ पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, तो दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। और लैंग्वेज में इंग्लिश ऐसे और हिंदी ऐसे के दो पेपर होते हैं जो कि 50-50 नंबर के होते हैं और 2-2 घंटे के होते हैं। और इंटरव्यू आपका 35 नंबर का होता है। यहाँ आवर्स कुछ भी नहीं दे रखे हैं, मतलब आपका जिस तरीके से एग्जामिनर आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट जितना भी आपको देखना चाहेगा, बात करना चाहेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के और प्री के सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, जो सब्जेक्ट मेंस में है वही प्री में है। आपको कुछ भी अलग से रीड नहीं करना है, नहीं कुछ भी अलग से पढ़ना है, ठीक है। वही प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है, वही मेंस के लिए तैयार करना है। तो मेंस का जो लॉ पेपर फर्स्ट है, जिसे मैं सिविल पेपर के नाम से बोलूंगी, और लॉ सेकंड पेपर क्रिमिनल पेपर के नाम से बोलूंगी। इसमें एक सब्जेक्ट कॉमन है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि यहाँ भी है और सेकंड पेपर में भी है, और यही आपको प्रीलिम्स में पढ़नी है। तो जल्दी से फटाफट पेन एंड कॉपी ले लीजिए, जो भी आपको जहाँ भी राइट डाउन करना है लिख लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं कई बार बोल चुकी हूँ, सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और दूसरी मैं एक टिप देने वाली हूँ आप लोगों को कि जो भी सब्जेक्ट नहीं हुए हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है और पैनिक कैसे नहीं होना है आपको। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें से इम्पोर्टेंट कैसे आप तैयार कर सकते हो, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस नहीं भी पढ़ते हो और आपको एग्जाम में पास होना है, उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो सीपीसी आपको कॉमन, आपको पता ही है कि सीपीसी हमें पढ़ना ही पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, एविडेंस आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर में पढ़ना है। लिमिटेशन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, इंटरप्रिटेशन है, एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है। और ये आपका जो है ये मेंस के लिए है, ये प्री में अभी नहीं पढ़ना है फिलहाल। तो प्री के लिए बात कर रहे हैं, मेंस के लिए बात नहीं कर रहे हैं। लॉ के सेकंड पेपर में आपको सीआरपीसी है, एविडेंस है, पीनल कोड है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, ये ऐड हुआ है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, प्रोविएशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, ये ऐड हुआ है। जुवेनाइल जस्टिस पहले भी आता था, माफ कीजिएगा, और प्रोविएशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट ऐड हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ये भी ऐड हुआ है, और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन्स ये भी ऐड हुआ है। तो 3-4 नए एक्ट ऐड हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसे हम पॉक्सो एक्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, ये भी नया ऐड हुआ है। तो आपके 4 से 5 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। इनको कैसे करना है, प्लस आपको ये पूरा जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है, अब मैं ये बता देती हूँ। आपको पता चल गया सिलेबस में क्या कुछ आने वाला है। आपके हाथों की फिंगर टिप्स पे ये सारे के सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, और अगर नहीं है अभी तक तो आधा घंटे का 30 मिनट का समय लीजिए, आधे घंटे का, और इनको आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन, एसआरए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जुवेनाइल यानी जेजे एक्ट जिसे मैं बोलती हूँ, एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम डीवी एक्ट बोलते हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो एक्ट, एंड सेक्सुअल हरासमेंट। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश,
हिंदी और इंग्लिश का भी सिलेबस अलग है। हिंदी और इंग्लिश के एक बार सिलेबस को मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। जिनकी हिंदी 10+2 वाले लेवल में है वो हिंदी अच्छे से कर लेंगे, कोई ज़्यादा बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हिंदी में आपको शब्द रचना यानी संधि विच्छेद समास उपसर्ग प्रत्यय शब्द प्रकार के आधार पर तत्सम अर्ध तत्सम तद्भव देशज विदेशी ये शब्द आते हैं। इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव और इस तरीके के टॉपिक कवर होते हैं। शब्द ज्ञान के आधार पर पर्यायवाची विलोम शब्द युग्मों का अर्थ भेद वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द और इस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जो फोर्थ टॉपिक है वो शब्द शुद्धि से आता है। शब्द शुद्धि यानी कि आपको गलत दे रखा होगा सही बताना होगा, सही दे रखा होगा उसको बताना होगा कि सही है या नहीं है। फिफ्थ टॉपिक जो है व्याकरणिक कोटियों से आता है यानी परसर्ग लिंग वचन पुरुष काल वृत्ति इन सब से आता है। और वाक्य रचना वाक्य शुद्धि विराम चिन्हों का प्रयोग लोकोक्ति मुहावरे और परिभाषिक शब्दावली ये हिंदी का सिलेबस हो गया। तो हिंदी के सिलेबस में कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी XYZ जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपने पढ़ी हो, यूपी टेट की हो, RTET की हो, रीट की हो, RPSC ने कोई इशू कर रखी हो, लूसेंट हो, ये तो लूसेंट और अरिहंत तो पूरे भारत में कहीं भी मिल जाएगी आपको, यहाँ से ले लीजिए। और इंग्लिश में जो आप देख रहे हैं इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा ऐसा डीप नहीं जाना है। टेंसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक्टिव पैसिव हैं, कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल्स हैं और एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं। तो इनको भी आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है। मोटा मोटा अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे इंग्लिश हिंदी को देते हैं तो आपका 30 से 35 दिन में आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये तो आपकी सिलेबस की बात हो गई। अब मैं बात करने वाली हूँ कि इस चैनल से आप लोगों को क्या कुछ मदद मिलने वाली है। तो देखिए मैंने प्लान किया है कि हम 1 घंटे डेली लाइव क्लास में जाके एक सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ाएंगे 1 से 1.5 घंटे में। टाइम मैं आपको बता दूंगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है एंड टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो वहाँ व्हाट्सअप का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं बट मैसेज के थ्रू, नॉट कॉल एंड नो वीडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल्स। नॉर्मली आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई जवाब क्वेश्चन है और मैं जवाब उसको 2 से 3 घंटे में आपको दे दूंगी, ठीक है। तो वैसे आपको करना है। वहां से मैं आपको काफी सारे मेजर और माइनर एक्ट कंप्लीट कराऊंगी डेली बेसिस पे। लगातार 15 से 20 दिन में मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी और साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी शुरू करनी है। अब वो स्टूडेंट जो डर रहे थे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी CPC नहीं हुई, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी CRPC नहीं हुई, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नया जो लॉ है, नए लॉ है वो नहीं हुए। तो देखिए पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। जितना आपके पास समय है उतना ही पढ़िए, नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, पुराने में से ही आप रिवाइज कीजिए। दूसरा आपको एक काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपने IPC पढ़ ली है, आज पूरे दिन IPC के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपने आज CRPC पढ़ ली है, आपको पूरे दिन CRPC के प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, गाइड उठाइए, जहां से भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकता है, हिंदी इंग्लिश वेबसाइट से मिल सकता है, किसी के एप्लीकेशन से मिल सकता है, किसी कोचिंग से मिल सकता है, कहीं से भी आपको अगर मिलते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आपका होगा क्या कि आपको मोटिवेशन मिलेगा और अब जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में तैयारी करके जाएंगे तो आपको एक थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी। आपको लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन नहीं किया है और जहाँ भी आप फंसते हैं उस क्वेश्चन को गूगल से, बुक से, बेयरट से उससे क्वेरी कीजिए कि ये आपका गलत है या सही है, किस तरीके से आपको उसके ऊपर कमांड करनी है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना और दूसरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाना। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है रिवीजन के बेसिस पे पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना हो सके उतने प्रैक्टिस पे कीजिए, जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए और आपका RGS प्री क्लियर हो जाएगा। मेंस की बात करेंगे प्री के बाद में। पहले तो आप मेंस क्लियर कर लीजिए, 1-1.5 महीना है आपके पास, सॉरी प्री क्लियर कर लीजिए, 1-1.5 महीना है। उसके बाद हम बात करेंगे मेंस की कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको प्रैक्टिस में लेके आना है आपको मेंस में, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करना है। हालांकि अभी आपके पास में ऐसा समय नहीं है कि नोट्स बना सको या कुछ भी XYZ। अभी फिलहाल प्री पे फोकस रहना है, आप अपने आप को मोटिवेट रखना है, प्लस किसी से भी मिसगाइड नहीं होना है। कोई कह रहा है कि शॉर्टकट है, कोई कह रहा है 30 दिन का कोर्स परचेज कर लो, कोई कह रहा है 1.5 महीने में कोर्स हो जाएगा,
कोई कह रहा है 10,000 की फीस में आपको ये देंगे वो देंगे। देखिए मेरा मानना है कि अभी कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी बिठाने की कोशिश करता है, मत बैठिए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए और मोटिवेटेड रहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि समय आपका इंतजार नहीं करता है, समय निकलता जाता है। समय अगर आपने उसको कैश कर लिया, आपने समय को अपने अकॉर्डिंग कर लिया, तो समय आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो समय के साथ में, समय के रहते अपने आप को सुधार लीजिए। बहुत सारी चीज़ों से आपको अलग रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको छोड़नी भी पड़े इस दौरान। अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हैं, आप आरजेस बन सकते हैं। सो एंड ऑफ नाउ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी उसको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझसे जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।